मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी नर्मदा लोक बनने जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने का प्रयास है। माननीय महोदय जी, वर्ष 2026 केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं है, बल्कि यह भारत की 21वीं सदी की यात्रा का दूसरा चरण है। यह कालखंड अमृत काल का वह चरण है जिसमें हम आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यह वर्ष हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 वर्ष तथा भगवान बिरसा मुंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की याद दिलाता है। ये केवल स्मरण के अवसर नहीं हैं, बल्कि यह हमें राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोदी सरकार की नीति का केंद्र बिंदु रहा है गरीब का उत्थान। बीते दशकों में गरीबों को स्थायी समस्या मान लिया गया था। योजनाएं बनी परंतु वो कागजों पर रह गई और हमारी पिछली सरकार, इनकी सरकार कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा हितग्राही के पास जाता है। कमीशन खोरी और दलाली में वो 85 पैसा चला जाता था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के साथ अगर 1 रुपया योजना का लाभार्थी को मिलना चाहिए तो उसके खाते में पूरा 1 रुपया जाता है। यह हमारी सरकार ने इस सोच को बदला है। आज परिणाम यह है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इनकी सरकार गरीबी का ढिंढोरा पीटती थी, गरीबी मिटी नहीं, गरीब गरीब ही रह गए। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह सामाजिक क्रांति है। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान गरीबों को दिए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में ही 32 लाख नए घर बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12.5 करोड़ परिवारों को नल से जल मिला है, जिनमें से 1 करोड़ परिवार केवल 1 वर्ष में जुड़े हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को LPG कनेक्शन मिले हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा 25 करोड़ से बढ़ाकर 95 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा है। माननीय महोदय जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से केवल 1 वर्ष में 6.75 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता के खाते में पहुंचाने का काम किया है। कभी कहा गया था कि 1 रुपए में से 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। आज स्थिति यह है कि पूरा रुपया गरीब तक पहुंचता है। यह परिवर्तन नीति का नहीं, नियत का परिणाम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। कभी इलाज अमीरों का अधिकार माना जाता था और गरीब इलाज से वंचित रहते थे। हमारी सरकार ने इस अन्याय को समाप्त किया है। माननीय महोदय जी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक निःशुल्क अस्पताल उपचार दिए गए, जिनमें से 2.5 करोड़ पिछले 1 वर्ष में हुए हैं। वह वंदना कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। 8 लाख बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दावों के रूप में देने का काम भी सरकार ने किया है। 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव पहुंची हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने का काम भी किया गया है। भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया।
यह दिखाता है कि अब स्वास्थ्य सेवा दया नहीं अधिकार है। मध्यम वर्ग को भी सरकार ने सम्मान दिया है। 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त कर दी गई है। जीएसटी सुधारों से 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण 2 करोड़ से अधिक हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में विश्वास का प्रतीक है। मध्यम वर्ग अब बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना जा रहा है। माननीय महोदय जी, किसान अन्नदाता सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों को देने का काम भी किया। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन से अधिक हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है। मछली उत्पादन में 105% वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। माननीय महोदय जी, खाद्य तेल तिलहन और दालों के लिए राष्ट्रीय मिशन से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। कृषि अवसंरचना कोष से 1.25 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आया है। यह खेती को आधुनिक बनाने का काम कर रहा है। सामाजिक न्याय सरकार की आत्मा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर दलितों, पिछड़ों और जनजातियों के लिए विशेष कार्य हुए हैं। 6.5 करोड़ लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच भी की गई है। 400 से अधिक एकलव्य मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 42,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति से 5 करोड़ जनजातीय छात्र लाभान्वित भी हुए हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कभी हम फ्रेजाइल 5 में गिने जाते थे, आज हम वैश्विक आशा हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। मोबाइल निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। भारत अब 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने का भी काम कर रहा है। संरचना की राष्ट्र की रीढ़ है। 18,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें 1 वर्ष में बनी। चिनाव ब्रिज और नया पम्बन ब्रिज इंजीनियरिंग के प्रतीक हैं। 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें देशों को जोड़ रही हैं। मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर से अधिक का हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से बढ़कर 100 से अधिक हुए हैं। कानूनी सुधारों से शासन सरल हुआ है। 4 श्रम संहिताएं लागू हुई हैं। 300 से अधिक अपराधों का अपराधीकरण समाप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत अब विकास का इंजन बन रहा है। 50,000 सड़कें, 80,000 करोड़। प्लीज डॉक्टर संगीता बलवंत, आपका समय खत्म हुआ, आप बोले। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के आपकी बात अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के दूरगामी, दूरदर्शी और सारगर्भित अभिभाषण के लिए मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और आज इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि महामहिम जी का अभिभाषण कागज पर लिखी मात्र कुछ लाइनें नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की आवाज थी जो मोदी जी के नेतृत्व में ना रुकता है, ना झुकता है, ना ही किसी से डरता है। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि महामहिम जी ने अपने अभिभाषण का प्रारंभ वंदे मातरम के
150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन करते हुए किया। उनके इस भाव को मैं स्वरचित पंक्तियों में कुछ इस तरह पिरोई हूं। मातृभूमि की शान है, गूंजे जिसका हरदम नाम। मातृभूमि की शान है, गूंजे जिसका हरदम नाम। स्वाधीनता का दीप जला बना यह वीरों का पैगाम। बंकिम की लेखनी से निकला वंदे मातरम। भारत की धड़कन बनकर फैला यह आठों याम। भारत की धड़कन बनकर फैला यह आठों याम। राष्ट्रपति महोदया जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को स्मरण किया। आदिवासी समाज के योगदान को याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती पर उनका वंदन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें सैल्यूट किया। राष्ट्रपति महोदया जी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी पर उनके सुरों को भी हृदय से स्पर्श किया। देश के पूर्वजों के महान योगदान को स्मरण करते हुए राष्ट्रपति महोदया जी ने यह संदेश दिया कि पूर्वजों का स्मरण हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए आशीर्वाद है और यह प्रेरणा हमें वो शक्ति प्रदान करता है जो भारत को महाशक्ति बनाने में सहायक है। 2014 के बाद भारत एक निर्णायक बदलाव देखा है। यह बदलाव सत्ता परिवर्तन का नहीं, कार्य संस्कृति के परिवर्तन का है। आज देश नीति पंगुता, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से निकलकर निर्णय, नियत और नतीजे की राजनीति की ओर बढ़ा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, सुशासन की वास्तविक कसौटी यह है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में कितना ठोस परिवर्तन लाता है। बीते एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतीयों का गरीबी रेखा से बाहर आना केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि परिणाम आधारित शासन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने गरीबों को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त कर उन्हें गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। महोदय, बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची है। इस सरकार ने अपारदर्शिता के स्थान पर पारदर्शिता को स्थापित किया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए और लीकेज के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। केवल पिछले वर्ष ही 6,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई, जबकि कांग्रेस की सरकार में उनके प्रधानमंत्री ही कहा करते थे कि जब वो ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो मात्र 15 पैसे रह जाते थे। महोदय, खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न, 150 मिलियन टन चावल और 200 लाख टन मछली उत्पादन, जो 2014 से 105% की वृद्धि को दर्शाता है। महोदय,